Welcome back for part 2 of Video News series. फैक्ट नंबर 20। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को बांस के भंडार के रूप में प्रच्छिन्न किया गया था। भले ही रंग बदल रहे हों, ताजमहल अभी भी देश के सभी प्रिय और महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इमारत की सुरक्षा के लिए पूरे महल को बांस के मचान से ढक दिया गया था, जो ऊपरी उड़ान भरने वाले बमवर्षकों विमानों से ताजमहल कभी नहीं गिरा था। भारत में स्थानीय संस्कृति। फैक्ट नंबर 21। भारत में कुछ स्थानों पर कोक और पेप्सी का उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में, जो दुनिया की सबसे बड़ी चावल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, किसानों ने अपने खेतों में कोक और पेप्सी उत्पादों का छिड़काव करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में सस्ता था और ठीक वैसे ही काम करता प्रतीत होता था। इस पद्धति को और अधिक बारीकी से देखना पड़ेगा। यह सोचा जाता है कि मीठे सिरप चूंटियों को खेत की ओर आकर्षित करते हैं, जो आमतौर को फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों के अंडे और लार्वा खाते हैं। फैक्ट नंबर 22। उत्तरी प्रहरी द्वीप पृथ्वी पर अंतिम अछूत स्थानों में से एक है। भारत सरकार ने प्रहरी लोगों के घर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के 3 मील के भीतर किसी को भी जाने पर रोक लगा दी है। 1991 में मनोविज्ञान मधुमाला चट्टोपाध्याय की प्रहरी के साथ कई शांतिपूर्वक मुठभेड़ हुई, लेकिन बाद के वर्षों में लोगों ने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी कि वे परेशान नहीं होना चाहते हैं। बस अब इसे बाहरी दुनिया से अछूत अंतिम स्थानों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 23। कुंभ मेला अंतरिक्ष से दिखाई देता है। कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण त्यौहार और तीर्थ स्थल है और पृथ्वी पर सबसे बड़ा जमावड़ा है, जबकि एक उत्सव हर साल होता है। 4 साल में 12 महीने के अंतराल पर अधिक महत्व का त्यौहार होता है। महोत्सव में शामिल होने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में भीड़ दिखाई दे रही है। स्थान हिंदी महिला। फैक्ट नंबर 24। भारत में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम है। आंकड़ों के अनुसार भारत में तलाक की दर हर 100 में से एक विवाह है, जो इसे अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम बनाता है। यह आंशिक रूप से सांस्कृतिक रीति रिवाजों और इस तथ्य के कारण हो सकता है कि भारत में अभी भी व्यवस्थित विवाह होते हैं। फैक्ट नंबर 25। मेंढक शादीशुदा हैं। शादी की बात करें तो भारत में होती है मेंढकों की शादी। खैर, कम से कम वाराणसी अपनी पुरानी पारंपरिक मान्यताओं और रीति रिवाजों पर वापस जाता है। इसलिए जब बारिश में देरी होती है तो वहाँ के मेंढकों को पकड़ लिया जाता है और बारिश के देवताओं को खुश करने के लिए एक दूसरे में शादी करा ली जाती है। फैक्ट नंबर 26। हिंदू कैलेंडर में 6 मौसम होते हैं। अधिकांश देशों में सामान्य 4 मौसम चक्र के बजाय भारत 6 मौसम कैलेंडर का पालन करता है, जो वसंत, ग्रीष्म, मानसून, शरद ऋतु, पूर्व सर्दियां और सर्दियों को पहचानता है। वाराणसी भारत। फैक्ट नंबर 27। वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर है। दुनिया भर के कुछ देशों का दावा है कि उनके पास दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है और भारत कोई अपवाद नहीं है। वाराणसी का पवित्र शहर, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, उसको दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। वास्तव में ऐसे माना जाता है कि यह स्थान कभी भगवान शिव और देवी पार्वती का घर था। जैसे कि मार्क ट्वेन कहते हैं कि वाराणसी इतिहास से भी पुराना है और इन सभी को मिलाकर जितना पुराना दिखता है उससे दुगना है। इस शहर का अनंत काल से संबंध यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ अपनी अंतिम सांस लेता है वह वास्तव में मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि इतने सारे भक्त हिंदू पृथ्वी पर अपने अंतिम दिन बिताने के लिए वाराणसी की तीर्थ यात्रा करते हैं। साथ ही कई अन्य भक्त साथ शहर की दिव्यता का अनुभव करने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 28। आयुर्वेद और योग की उत्पत्ति। भारत में सबसे पवित्र शहर के रूप में प्रसिद्ध होने के अलावा वाराणसी को आयुर्वेद और योग और उनकी प्राचीन चिकित्सक प्रणालियों के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 29। भारत 29 राज्यों में विभाजित है। बहुत से विदेशियों को यह एहसास नहीं कि भारत राज्यों में विभाजित है। इनमें से कुछ राज्य जैसे आसाम, कश्मीर और गोवा। आसाम चाय, कश्मीर रेशम और गांव के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों जैसे उत्पादों के लिए अधिक आसानी से पहचाना जाता है। भारत में चाय। फैक्ट नंबर 30। चाय भारत की राष्ट्रीय पेय है। यह कोई रहस्य नहीं कि भारतीयों को चाय पसंद है।
पेय पूरे दिन और हर घर में भोजन के साथ परोसी जाती है। चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फैक्ट नंबर 31, दुनिया के लगभग 70% मसाले भारत से आते हैं। भारत मसालों का अब तक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसे दुनिया भर के सभी महाद्वीपों में, रेस्टोरेंट में और रसोई में भेजा जाता है। कुछ सबसे प्रसिद्ध मसाले हल्दी, जीरा, केसर और मिर्च पाउडर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। फैक्ट नंबर 32, भारत में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 600 फीट यानी कि 182 मीटर की ऊंचाई वाली स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मूर्ति जो स्वतंत्रता नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देती है, गुजरात के पश्चिमी राज्य में स्थित है, जहां पटेल का जन्म हुआ था। तुलना के लिए यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी 305 फीट या 93 मीटर से लगभग दोगुनी लंबी है। यह 12,000 से अधिक कांस्य पैनलों से बना है और इसका वजन लगभग 67,000 टन है। फैक्ट नंबर 33, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में हज़ारों लोगों के लिए मुफ्त भोजन परोसा जाता है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर भारत में सबसे चमत्कार स्थापित स्मारकों में से एक है, लेकिन यह उदारता और करुणा का स्थल भी है। यह सिख मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है, लोगों को साधारण शाकाहारी भोजन परोसता है और इससे अधिक प्रभावशाली बात यह है कि लगभग सभी सामग्री दान में दी जाती है। फैक्ट नंबर 34, चीनी का उपभोग करने वाला भारत पहला देश था। यदि आपके पास एक मीठा दांत है तो आपके पास इसके लिए धन्यवाद देने के लिए भारत है। भारत पहला स्थान था जहां चीनी निकाला जाता था, परिष्कृत किया जाता था और खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि एक बार जब लोगों ने स्वादिष्ट चीज़ों का स्वाद चखा तो चीनी का उत्पादन पूरे दुनिया में शुरू हो गया। फैक्ट नंबर 35, शैम्पू वर्ड असल में चंपू वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है मालिश करना। पानी के साथ मिश्रित पिसी हुई जड़ी बूटियां शैम्पू के पहले रूप थे। बाद में जब यह विचार पकड़ा गया कि हम कमर्शियल बोतलों का उत्पादन करेंगे। भारत में अच्छी तरह से कदम। फैक्ट नंबर 36, भारत अपने प्रतिष्ठित सीढ़ीदार कुआं के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रतियक्त कदम कुएं गुजरात में वाव के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में कहीं और बावड़ी के रूप में जाना जाता है। इसके इतिहास और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि उनके बारे में जानकारी दुर्लभ है। माना जाता है कि वह दूसरी और चौथी शताब्दी के बीच देश के गहरे जल स्तर में पानी की आपूर्ति करने के लिए दिखाई देने लगे हैं। विश्व रूप से उत्तरी भारत के गर्म शोषक राज्यों में अपने प्राथमिक उपयोग से परे उन्हें अक्सर छाया प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि मंदिर, सामुदायिक केंद्र और व्यापार मार्गों पर लेओवर। सबसे आश्चर्यजनक कदम कुआं में रानी की वाव है, जो निसंदेह भारत का सबसे विस्मयकारी कदम है। यह सोचने के लिए पागल है कि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हाल ही में खोजा गया था। फैक्ट नंबर 37, बांद्रा सीलिंग में स्टील के तार दुनिया भर में फैल सकते हैं। 2010 में पूरा हुआ काम सीलिंग पुल के निर्माणों के लिए 90,000 टन सीमेंट की आवश्यकता थी। इसे पकड़ने के लिए पुल के साथ साथ विशाल स्टील केबल्स की ज़रूरत थी। प्रत्येक में 900 टन वजन रखने की क्षमता रखी गई थी। यदि उन्हें एक छोर से दूसरे छोर तक बिछाया जाता है तो केबल दुनिया की परिधि के चारों ओर पहुंच सकती है। भारत के रूप में गांधी। फैक्ट नंबर 38, गांधी भारत के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध के अपने अहिंसक दर्शन के लिए दुनिया भर में सम्मानित मोहनदास करमचंद गांधी अपने कई अनुयायियों के लिए महात्मा यानी कि महान आत्मा वाले के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें आमतौर पर बापू के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पिता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में वह ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत के संघर्ष में अग्रणी व्यक्ति बन गए। 1947 में विभाजन के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति की। जब जनवरी 1948 में उन्हें एक हिंदू कट्टरवादी गोडसे द्वारा दिल्ली में घातक रूप से गोली मार दी गई। 1996 में छपे भारतीय रुपये के सभी मूल्य वर्ग पर गांधी के चेहरे दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 39, भारत में एक तैरता हुआ डाकघर है। भारत में न केवल दुनिया में डाक सेवा का सबसे बड़ा नेटवर्क है, बल्कि इसमें कुछ बहुत ही अनोखे डाकघर भी हैं, जिनमें से एक पानी पर तैरता है। श्रीनगर के डल झील में स्थित डाकघर के जिज्ञासु
आगंतुकों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, जो यूनिक साइट की तस्वीर लेने की उम्मीद करते हैं। मेरा विश्वास करो, श्रीनगर भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। भारत के बारे में यह आश्चर्यजनक तथ्य सिर्फ हिमशैल के सिर है। भारत के बारे में यह आश्चर्यजनक तथ्य एक छोटा सा टुकड़ा है।